हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग गैल्वेनिक सेल लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने शुरू किया था गैल्वेनिक सेल। तो हम लोगों ने शुरुआत करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होती है और केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो और केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है, कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा करके हम लोग रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कराते हैं। सेकेंड वन इज द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वह डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है, मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन करा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल की जो टिपिकल एग्जांपल है, मोस्ट सुटेबल एग्जांपल, दैट इज द डैनियल सेल। तो डैनियल सेल इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो डैनियल सेल कॉन्सिस्ट 2 कंपार्टमेंट। डैनियल सेल में 2 कंपार्टमेंट होती है, एक लेफ्ट कंपार्टमेंट और दूसरी राइट कंपार्टमेंट। तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड होती है ZnSO4 सोल्यूशन, जबकि राइट कंपार्टमेंट में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड होती CuSO4 सोल्यूशन। लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट कनेक्टेड होता है यू टाइप के ट्यूब से जिसमें सॉल्ट की पेस्ट भरी होती है, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन होता है, और उसकी जो इंड होती है प्लग्ड होती है कॉटन बूल से, जो प्रिवेंट करता है मैकेनिकल इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो जब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते बाय वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर एक्सटर्नल सर्किट, तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो अपने आप जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रही है। जिंक इलेक्ट्रोड अपनी मास लॉस कर रहा, मतलब थिनर हो रहा। कॉपर इलेक्ट्रोड अपनी मास गेन कर रहा, मतलब थिकर हो रहा। लेफ्ट कंपार्टमेंट में Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, राइट कंपार्टमेंट में कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड की जो एटम है वो ऑक्सीडाइज कर जाती है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो Zn+2 आयन सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कैथोड, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड के पास चली जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड के पास चली जाती है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करा देता है Cu+2 को, मतलब रिडक्शन हो जाती है। मतलब लेफ्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है इसलिए एनोड है, राइट कंपार्टमेंट में रिडक्शन होती है इसलिए कैथोड कहते हैं। तो ऑब्वियसली लेफ्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है, इसे हम इसलिए एनोड हाफ रिएक्शन कहते हैं, और राइट कंपार्टमेंट में रिडक्शन होती है उसे हम कैथोड हाफ रिएक्शन कहते हैं या कैथोड हाफ सेल कहते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो अपने आप एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है, मतलब यहाँ पर कैथोड आपकी क्या है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मतलब वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है उसमें आपकी एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो याद रखने के लिए, कंफ्यूज कर जाते इसलिए याद रखने के लिए गैल्वेनिक सेल में याद रखना है लोन। जैसे लेन मतलब लेफ्ट साइड वाले जो हाफ सेल होती है एनोड होती है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव। और फिर आपको मैंने बताया था सॉल्ट ब्रिज एंड देयर फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो एक यू टाइप की ट्यूब है जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन भरा होता है। ऐसे सॉल्ट की सोल्यूशन जिसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन ऑब्वियसली ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रखता है और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। फिर IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हमने देखा था कि ऑब्वियसली IUPAC रिप्रेजेंटेशन के अनुसार जो एनोड होती है, मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि जो कैथोड होती है मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। 2 फेज को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन यूज करते हैं और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। तो इतना तक
और इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको हमने बताया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे नोट्स वैसे आपके ऐप के अंदर मौजूद है, तो ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, आपको मैं समझाता चलूँगा। नोट्स के लिए आप ऐप में जाइए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गैल्वेनिक सेल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो जब किसी इलेक्ट्रोड को, जैसे मान लेते हैं जिंक की इलेक्ट्रोड है, उसके 100 सोल्यूशन में, जैसे ZnSO4 सोल्यूशन में डाल दीजिए, ZnCl2 सोल्यूशन में डाल दीजिए, जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल दीजिए, जिंक ब्रोमाइड सोल्यूशन में डाल दीजिए। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को, जैसे मान लेते हैं ये कोई जिंक का इलेक्ट्रोड या कॉपर का इलेक्ट्रोड, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोड है और ये उसके सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोड M है तो इसके अंदर मौजूद आयन क्या होंगी? तो M+N होंगी। जैसे Zn होगा तो Zn, इसके अंदर Zn+2 आयन होंगी। कॉपर होगा तो C+2 आयन होगी। अगर सिल्वर होगा तो Ag+ आयन होगी। ऑब्वियसली यदि आयरन होगा तो Fe+2 होगी। मतलब जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड की एटम, ये ऑब्वियसली ये एटम है, न्यूट्रल है, और यहाँ पर उसके सराउंडिंग में आयंस है। तो इलेक्ट्रोड की एटम और आयन के बीच में, जैसे आपने जिंक इलेक्ट्रोड को लिया, इसको आप उसके सॉल्ट सोल्यूशन मतलब जिंक क्लोराइड में, अगर जिंक क्लोराइड में घोल डिप कर दिएगा मतलब यहाँ Zn+2 होगी। जिंक नाइट्रेट में अगर डिप कर दीजिएगा तो तब भी Zn+2 होगी। Zn सल्फेट में डिप कर दिएगा तब भी Zn+2 होगी। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दीजिए, मतलब जब किसी इलेक्ट्रोड के उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दीजिए, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोड की एटम है, न्यूट्रल एटम है, और इसके सराउंडिंग में क्या है? तो आयंस है। तो इलेक्ट्रोड है जो न्यूट्रल है, आयंस है, चार्ज्ड है, तो इसके बीच में क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है। मतलब एक हायर पोटेंशियल पर हो जाता है, एक लो पोटेंशियल पर हो जाता है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, ध्यान दीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दे, उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो उसे हम हाफ सेल भी कहते हैं। जैसे अब Ag को आप सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिए, Ag क्लोराइड में डिप कर दीजिए, या AgBr में डिप कर दिए, या AgI में डिप कर दिए, तो Ag को AgNO3 में डिप कर देगा तब भी सोल्यूशन के अंदर Ag के अराउंड में Ag+ आयन होगी। मतलब Ag को ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिए जिसके सराउंडिंग जिसमें Ag+ आयन हो। Zn को ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिए जहां पर Zn+2 है। कॉपर को ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिए जहां पर C+2 है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर देंगे, मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। मतलब इस इलेक्ट्रोड के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस अथवा गेन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी पैदा हुई, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो कहलाता हाफ सेल। जैसे अगर Ag को आप ऐसे सोल्यूशन में डाल दीजिए, Ag इलेक्ट्रोड को, Ag रॉड या Ag सिल्वर का बना हुआ रॉड या प्लेट को ऐसे सोल्यूशन में डाल दिए जहां पर Ag+ आयन मौजूद है। कॉपर के रॉड या प्लेट को ऐसे सोल्यूशन में डाल दिए जहां पर C+2 आयन मौजूद हो। ऑब्वियसली आयरन के रॉड और प्लेट को ऐसे सोल्यूशन में डाल दिए जहां पर Fe+2 मौजूद हो। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाफ सेल। जैसे Ag को अगर आप ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दीजिए जहां पर Ag+ आयन मौजूद है, या कॉपर को ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिए जहां पर C+2 आयन मौजूद हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो हाफ सेल कहेंगे। ध्यान रखेंगे, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं हाफ सेल। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति पैदा हुई, इसी की मेजरमेंट को, इसी की माप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मीजर एक माप है। जैसे
लंबाई मापने के लिए मीटर है, टेम्परेचर मापने के लिए केल्विन है, मास मापने के लिए किलोग्राम। उसी तरह से किसी इलेक्ट्रोड के अंदर, मतलब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिस उसमें डिप करे, किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करे, मतलब हाफ सेल से देखिए। तो एक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी है, इसी की माप को, इसी की मेजर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी? तो इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, इसी की मेजर को हम लोग कहेंगे, मतलब किसी हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, इसी की मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और किसी हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इसी को, इसके मेजर को हम लोग कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो जब किसी, ये सारी चीजें लिखी हुई है आपके नोट्स के अंदर, उतना मैं लिखने नहीं जा रहा हूं आज, क्योंकि आपके ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। ऐप में जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल में लिखा, अपलोड किया हुआ नोट्स। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें उस इलेक्ट्रोड का आयन मौजूद है, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, मतलब इसे हम कह देंगे हाफ सेल। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हाफ सेल। तो एक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी है, इसी की मेजर को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो एक मेजर, एक माप है। किस चीज की माप है? तो मेजर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल, इन हाफ सेल इज कॉल्ड, कहलाती क्या? तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रोड को उसके ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिए जहां पर उसकी आयन मौजूद है, जब किसी इलेक्ट्रोड को ऐसे सोल्यूशन में डुबो दीजिए जहां पर उसका आयन मौजूद है, उसे हम कहते हैं हाफ सेल। तो किसी हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है, इसी की मेजर को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। किसी हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति, इसी को मेजर को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान दीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें आयन मौजूद है, डिप करेंगे, उसे हम कहते हैं हाफ सेल। इट इज हाफ सेल। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्स्ट वन दैट इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट वन इज द oxidation electrode potential, first one is the oxidation electrode potential, first one is the oxidation electrode potential, first one is the oxidation electrode potential and second one is the reduction electrode potential, and second one is the reduction electrode potential, second one is the reduction electrode potential, reduction electrode potential। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्स्ट वन दैट इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की लॉस, और रिडक्शन मतलब क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की गेन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति है, इसी की मेजर को हम लोग क्या कहेंगे?
तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो मीजर है, मेजरमेंट है किसकी, तो मीजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, measure of tendency of an electrode to loss electron, measure of tendency of an electrode to loss electron in a half cell is called, कहलाती क्या, तो is called oxidation electrode potential, that is called oxidation electrode potential, is called oxidation electrode potential। तो oxidation electrode potential क्या है, तो measure of tendency of an electrode to lose electron in a half cell is called oxidation electrode potential। जैसे अगर हम लोग कहें कि अगर जिंक को Zn+2 सोल्यूशन में आपने डिप कर दिया है, तो बेसिक जिंक के इलेक्ट्रोड के एटम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति है, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। रिप्रेजेंट कैसे करते, तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये Zn से Zn+2, मतलब देखिए यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां +2 मतलब ऑक्सीडेशन में बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Zn+2 में जा रहा मतलब ऑक्सीडेशन में बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस पूरे को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। सपोज कुछ आ जाएगा, मान लेते हैं +X वोल्ट आ गया, तो अगर इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो Zn+2 में जा रहा मतलब ऑक्सीडेशन में बढ़ रही है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिसकी कुछ वैल्यू होगी मान लेते हैं X वोल्ट, और इसमें होने वाले रिएक्शन हो जाएंगे। उस तरह से अगर हम लोग कहा देखिए जी H2 है, ऑब्वियसली ये 2H+ दे रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिक ये इसमें जाने की प्रवृत्ति को मेजर को हम लोग लिखेंगे EH2H+। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये H+ है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन बढ़ी है, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं, उस तरह से अगर कहीं पर लिखा रहे कि अगर Cu से Cu+2, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कॉपर से Cu+2 जा रहा है, मतलब इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, Cu से Cu+2 मतलब ऑक्सीडेशन में बढ़ी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। उस तरह से अगर आप लिखा रहे कहीं पर Ag से Ag+, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन बढ़ा, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। तो ऑब्वियसली इसमें होने वाले रिएक्शन को आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो क्या कहेंगे Cu, ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इसमें होने वाले रिएक्शन को लिखने के लिए कहा जाएगा तो Ag, ऑब्वियसली Ag+ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन अ हाफ सेल, एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड के एटम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति है, इसी की माप को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे Zn से Zn+2 में जाने की प्रवृत्ति की कुछ वैल्यू आएगी, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे E Zn+2, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर H2 से 2H+ जा रहा, तो इसकी पोटेंशियल कुछ वैल्यू आएंगी, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे H2 से H+, मतलब इसे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बढ़ी तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर लिखा ECU से Cu+2 मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसमें होने वाले रिएक्शन ये हो जाएंगे। Ag से Ag+ लिखा, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो उसके सॉल्ट सोल्यूशन में, तो एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें उसकी आयन मौजूद है, डिप करते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें उसकी आयन मौजूद है, उसमें डिप करते हैं, तो इलेक्ट्रोड की एटम और सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोड की एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जैसे कहते हैं ना टेम्परेचर डिफरेंस कहीं पैदा हो गया तो हीट लॉस और हीट ट्रांसफर की टेंडेंसी पैदा हो जाती है,
मतलब हीट लॉस और गेन की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। अगर उसी तरह से जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मतलब सॉल्ट सोल्यूशन में एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें उसके आयन मौजूद है डिप कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोड के एटम और सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है, जिस डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है उसी की मेजर को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज reduction electrode potential. Now second one is reduction electrode potential. Reduction electrode potential. तो what is the reduction electrode potential? तो measure of tendency of an electrode to gain electron, reduction मतलब होती है gain of electron और oxidation मतलब होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति, उसी की माप को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मेजर है, माप है। तो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, measure of tendency of an electrode to gain electron in a half cell is called, कहलाती क्या है? It is called reduction electrode potential. That is called reduction electrode potential. तो measure of tendency of an electrode to gain electron in a half cell is called reduction electrode potential. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास कॉपर आयन है तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाएगा। तो इस टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो Cu+2 से Cu, मतलब यहां पर देखिए क्या हो रही है? तो Cu+2 मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन में घट रही है, मतलब रिडक्शन। तो Cu+2 से Cu में जाने की प्रवृत्ति कितनी है? इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं ऑब्वियसली x वोल्ट या बाई वोल्ट मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पर लिखा हुआ Cu+2 से Cu, मतलब इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसे यहां चूंकि रिडक्शन, और इसलिए हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। यदि कहीं पर लिखा हुआ है, यदि कहीं पर लिखा हुआ है Zn+2 से Zn, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही मतलब रिडक्शन हो रहा, तो ये मतलब इलेक्ट्रोड, यहां पर रिडक्शन हो रही है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इसमें होने वाले रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन Zn। अगर कहीं पर लिखा हुआ है M+N तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो रिडक्शन, यहां चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है मतलब रिडक्शन, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M। और इसमें होने वाले रिएक्शन को क्या लिखेंगे? तो M+N, N इलेक्ट्रॉन गेन करके। ध्यान दीजिए, यदि किसी की, जैसे मान लेते हैं कि Zn से Zn+2, मतलब इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन बढ़े, मतलब ऑक्सीडेशन, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर x वोल्ट है, प्लस x वोल्ट है, तो ऑब्वियसली Zn+2 से Zn क्या होगी? तो -6 वोल्ट होगी। मतलब इसे क्या पढ़ेंगे? तो Zn+2 से Zn मतलब ऑक्सीडेशन में घट रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो किसी की जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो इक्वल होती है -E रिडक्शन, और कहिए कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है ये इक्वल होता है -E ऑक्सीडेशन। मतलब अगर जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी 0.6 वोल्ट की है, प्लस 0.6 वोल्ट की है, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? तो -0.6 वोल्ट। और हम कहें कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.5 वोल्ट है, हम कहें कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.5 वोल्ट है, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो +0.5 वोल्ट हो जाएगी। मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है माइनस ई रिडक्शन या वाइस वर्सा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल के अंदर किसी इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल के अंदर किसी इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी के मेजरमेंट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की मेजरमेंट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है माइनस ई रिडक्शन, या जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किन किन कारणों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्ट होती है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो किन किन कारणों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्ट होती है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो किन किन कारणों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्ट होती है, तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आपकी कौन सी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आपकी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मेटल का इलेक्ट्रोड हुआ, मतलब मेटल का इलेक्ट्रोड हुआ, तो मेटल के इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होंगी, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। जैसे सोडियम है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन सब की क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम के एटमॉस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है। पोटेशियम के एटमॉस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। मैग्नीशियम कैल्शियम इन सब का एटमॉस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो ऑब्वियसली अगर मेटल आपका है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, और यदि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, नॉन मेटल है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो पहली फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, मतलब टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करता है, वो क्या है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो किसी इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है उसकी नेचर की। अगर मेटालिक नेचर की होगी, है ना, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तब जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज आप कह सकते हैं कि जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होती है, मेटालिक इलेक्ट्रोड हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि वाइल जबकि जो नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड होती है, या वाइस वर्सा से कहिए, वाइल जो नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड होती है, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहली फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, मतलब जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, और जो नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। जैसे अगर आपने जिंक इलेक्ट्रोड को ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया है जिसमें Zn+2 आयन है, मतलब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिस उसमें डिप कर दिया, मतलब उसके सॉल्ट में डिप कर दिया है, तो बेसिक जितनी ज्यादा Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगी। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। तो दूसरी फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति होगी, उसको प्रभावित करता हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन। आयन की सोल्यूशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी मात्रा में है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सघनता, मात्रा, तो कितनी सघनता है आयन्स की इलेक्ट्रोलाइटिस सोल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति। तीसरी फैक्टर टेम्परेचर, तीसरी फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से आप जानते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति ज्यादा पैदा होगी।
तो तीसरी फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है दैट इज द टेम्परेचर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई मतलब इलेक्ट्रोड, नॉट अगर ले लीजिए तो स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड मतलब यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट से है, स्टैंडर्ड मतलब यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट से। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? तो यदि आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लीजिए सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में यदि आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लीजिए और प्रेशर 1 atm ले लीजिए, अगर गैस है तो प्रेशर 1 atm। तो इस कंडीशन पर यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, मतलब अगर जिंक को Zn+2 सोल्यूशन में आपने डिप कर रखा है तो वहां पर Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm। तो इस कंडीशन पर यदि किसी इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति है वो मेजर करते हैं तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ई के ऊपर नॉट, नॉट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है स्टैंडर्ड स्टेट की। तो यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपने डिप करा है वहां पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होनी चाहिए और प्रेशर कितनी होनी चाहिए 1 atm, मगर गैस है तो इस कंडीशन पर यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at standard state, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब व्हाट? तो ऑब्वियसली आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होनी चाहिए और प्रेशर कितनी होनी चाहिए तो 1 atm कहलाता है कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करते हैं तो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ई नॉट, जैसे अगर हम लोग कहें फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कह दें कि ये ई नॉट Zn से Zn+2 है तो इससे आपको क्या पढ़िएगा? तो Zn से Zn+2 जा रहा मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन, ई मतलब इलेक्ट्रोड, नॉट मतलब स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, इसे क्या पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसे क्या पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं इट इज इक्वल टू क्या है तो +x वोल्ट है। उसी तरह से अगर कहीं पर लिखा है, अगर हम लोग लिख दें ई नॉट ये Zn+2 से Zn, तो यहां पर क्या तो Zn+2 Zn मतलब ऑक्सीडेशन में घट रही मतलब रिडक्शन हो रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रही है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक किसे पढ़ेंगे। तो यहां Zn से Zn+2 मतलब इसे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऑब्वियसली जो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो ये कितनी हो जाएगी तो -6 वोल्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपली स्टैंडर्ड मतलब यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट से, तो यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम
स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करते, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी, जैसे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसेंशियली एक ऐसी इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो साथ साथ होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एक ऐसी इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो साथ साथ होती है। इसीलिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है। रेफरेंस मतलब फिक्स इलेक्ट्रोड, रेफरेंस मतलब फिक्स इलेक्ट्रोड, रेफरेंस मतलब फिक्स इलेक्ट्रोड। एक फिक्स इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करी जाती है। तो आईयूपीएससी ने, आईयूपीएससी है चूजन, आईयूपीएससी मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो अप्लाइड केमिस्ट्री का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आईयूपीएससी है चूजन, आईयूपीएससी ने चूज किया चूजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट टेम्परेचर कितना, तो 298 केल्विन, प्रेशर कितना, तो 1 atm, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1 मोल पर लीटर एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस मतलब फिक्स इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, and their electrode potential has been assumed 0 वोल्ट। मतलब आप कह सकते ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, H2H प्लस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो 1 मोल पर लीटर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आईयूपीएससी चुजन, आईयूपीएससी ने चुना है क्या, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ई मतलब इलेक्ट्रोड, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आईयूपीएससी चुन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका टेम्परेचर, मतलब यहां पर आपका कोई इलेक्ट्रोड है जो अपने इलेक्ट्रोलाइटिस उसमें डिप है, और यहां पर एक फिक्स इलेक्ट्रोड डालिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कि हाइड्रोजन कैसे डाल देंगे भाई, तो प्लेटिनम की मदद से। ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या भर दीजिए, तो हाइड्रोजन भर दीजिए, हाइड्रोजन गैस भर दीजिए, और ये आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। यहां पर क्या है, H प्लस आयन है। यहां का प्रेशर इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या है, तो बेसी हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर कितना रखिएगा, तो 1 atm। यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखिएगा, तो 1 मोल पर लीटर। टेम्परेचर कितना रखिएगा, 298। इसको फिक्स कर दीजिए, और बीच में क्या लगा दीजिए, सॉल्ट ब्रिज। बीच में क्या लगा दिए, तो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब यहां पर वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर लगा करके, तो ये सदा के लिए फिक्स कर दिए इसको, ये यहां पर फिक्स कर दिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 1 मोल पर लीटर, इसको फिक्स कर दिए। इसको आपने क्या करा, तो फिक्स कर दिया। अब इसको फिक्स करके यहां पर अलग अलग, अब Zn को Zn+2 में लीजिए, आप कॉपर को C+2 में लीजिए, Ag को Ag+ में लीजिए, मतलब इस इलेक्ट्रोड को आप चेंज करते रहिए। तो इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या करा, तो फिक्स कर दिया। इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, तो फिक्स कर दिया, और अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा के उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट मीटर या पोटेंशियल मीटर की मदद से मेजर कर लेंगे, और मेजर कर करके एक सारणी बना देंगे। उस सारणी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस मतलब होता है फिक्स्ड। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है साथ साथ होती है। अगर कोई इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, तो एक ऐसी इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको सही से मेजर करनी है तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, फिक्स इलेक्ट्रोड लिया जाता है। तो आईयूपीएसी ने चुनाव किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर 180 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सॉल्यूशन 1 मोल पर लीटर। तो आईयूपीएसी ने अपने मन से चुनाव कर लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी मान ली है? तो 0 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी? 0 वोल्ट। मतलब अगर यहां पर H2 है, यहां प्रेशर 180 में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? तो 0 होगी। क्योंकि अगर प्रेशर यहां 280 कर देंगे तब वो 0 वोल्ट नहीं होगी। अगर यहां पर अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन 2 मोल पर लीटर कर देंगे तब तो वो 0 नहीं होगी, तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहने का मतलब यहाँ की प्रेशर 180 होनी चाहिए और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होनी चाहिए। अगर ये आप यहाँ का प्रेशर 280 कर दे या 380 कर या 1080 कर दे, कॉन्सेंट्रेशन H+ का कुछ अलग कर दें, तो इट इज नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 180 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितनी होगी? तो 1 मोल पर लीटर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस स्टेट पर मेजर करा जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो साथ साथ होती है। इसीलिए आईयूपीएसी ने चुना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी मानी गई है? 0.00 वोल्ट। अब क्या करेंगे? तो बेसिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अलग अलग इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करेंगे विथ हेल्प ऑफ वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। तो बेसिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो मेजर करेंगे और मेजर करके एक टेबल बना देंगे। तो उस टेबल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आईयूपीएसी ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें डिफरेंट, अभी देखिए इसकी फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर आप टेम्परेचर फिक्स करने जा रहे हैं और यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट इसको पर ले लेते हैं तो यहां का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, प्रेशर फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए जेड इलेक्ट्रोड ले लिया स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो यहां पर Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर फिक्स हो गई, टेम्परेचर फिक्स हो गई। तो बेसिक अगर हम लोग का यहां स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड ले लें तो यहां जिंक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट मतलब यहां पर हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेना होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन लेनी होगी, प्रेशर 180 में लेना होगा। तो ये फिक्स वैल्यू आती है। तो हर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है प्लस 0.76 वोल्ट। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो पहले इसको नाउ मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डिफरेंट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या करा, तो यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिए, यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिए, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिक्स करने के बाद डिफरेंट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करेंगे विथ हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। तो यहां पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया। अब यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड स्टेट पर लेंगे और वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर की मदद से इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 180। तो हर इलेक्ट्रोड की एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएंगी। तो बेसिक यहां पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमने फिक्स कर दिया और यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर लेकर के उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद उसे सजा देंगे
उसकी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। उसी सजावट को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए तो उसी सजावट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ standard electrode potential of different electrode in increasing or decreasing order is called what? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो IUPAC ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड को घटते हुए क्रम में सजाया है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है अप्लाइड केमिस्ट्री की, उन्होंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड को घटते हुए क्रम में सजाया गया। मतलब वह इलेक्ट्रोड जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आई, वह इलेक्ट्रोड जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आई उसे सबसे ऊपर रखा गया, और वह इलेक्ट्रोड जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम आई, जिसकी सबसे कम आई उसे सबसे नीचे में रखा गया। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर फिक्स इलेक्ट्रोड कर दिया स्टैंडर्ड हार्डनिंग इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करिए जो कि फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर आपने टेम्परेचर फिक्स रखा, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा है, प्रेशर फिक्स रखा है। तो फ्लोरीन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आती है और लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इस डेटा के अनुसार, इस आंकड़े के अनुसार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो फ्लोरीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुई कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है? तो सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है? तो अपने नीचे वाले सभी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। मतलब फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसे भी 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 खींच सकता है। तो फ्लोरीन इन सबसे इलेक्ट्रॉन को खींच करके, इन सबको इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पेसीज किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है और दूसरे की क्या होती है? तो बढ़ जाती है। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है? तो अपने नीचे वाले सभी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो अगर कोई स्पेसीज दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच ले तो दूसरा ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो फ्लोरीन क्या हो गई? ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो फ्लोरीन क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब फ्लोरीन अपने नीचे वाले सभी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, मतलब सबके इलेक्ट्रॉन को खींच ले, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच ले। मतलब अगर कोई स्पेसीज दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है और खुद की घट जाती है। मतलब फ्लोरीन क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब एक ऐसे स्पेसीज जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए। कि दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ाएगा? तो अगर दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो अगर कोई स्पेसीज मतलब कोई मोलिकुलर आयन दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, खुद की रिड्यूस हो जाती है। मतलब फ्लोरीन क्या है? तो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने वाला स्पेसीज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्लोरीन की बात करी जाए, ऐसे बहुत कम ही मैंने लिखा है, बहुत सारा है इसके अंदर हाफ सेल्स, मतलब बहुत सारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन कुछ को मैंने दिखा है जस्ट दिखलाने के लिए। क्लोरीन की आप कह सकते हैं क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन से कम है। मतलब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति है वो फ्लोरीन से कम है, लेकिन इन सबसे ज्यादा है। मतलब क्लोरीन क्या कर सकता है? तो अपने नीचे वाले सभी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेकिन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। मतलब क्लोरीन क्या कर सकता है? तो नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। उसी तरह से ब्रोमीन अपने नीचे वाले सभी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, मतलब अपने नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन अपने नीचे सभी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। मतलब फ्लोरीन क्या हो गई? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि लिथियम क्या है? तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
और जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति तो सबसे कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई और ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ध्यान रखें, नोट ऑब्वियसली ध्यान रखें, फ्लोरीन जो होती है F2F माइनस क्या है, तो इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जो लिथियम है मतलब Li प्लस, ऑब्वियसली Li प्लस क्या है, इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। तो ऑब्वियसली मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो यहां पर स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिए और डिफरेंट इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड स्टेट पर ले करके उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की मदद से मेजर करेंगे और उसे हम घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां पर स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर करके डिफरेंट इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड स्टेट पर लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर करके उसे घटते या बढ़ते क्रम में सजा देंगे। उसी सजावट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट electrochemical series is basically arrangement of standard electrode potential of different electrode in increasing or decreasing order। तो IUPAC ने क्या किया, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है। मतलब वह इलेक्ट्रोड जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आई, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है उसको सबसे टॉप पर, और जिसकी सबसे कम है उसको नीचे पर। मतलब फ्लोरीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन सबसे अपने नीचे वाले सभी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता, मतलब फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिथियम सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, या कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस X, Y and Z are 0.52 volt, -3.03 volt and -1.18 volt respectively. The order of reducing power of corresponding metals is, कह जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो कह जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है X कितनी है, Y कितनी है और Z कितनी है। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे ज्यादा किसकी है, तो ऑब्वियसली X की है। X की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसकी है, तो Z की है, उसके बाद किसकी है, तो Y की है। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो X की ज्यादा है Z से, और Z की ज्यादा है किससे, तो Y से, है ना। X की ज्यादा है Z से, Z की ज्यादा बात। इसका मतलब क्या हुआ, तो X की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की, रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो X की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वो Z से ज्यादा बड़ा है, 22। मतलब X क्या कर सकता है, तो Z से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और Y से खींच सकता है। मतलब X अगर Z से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो Z की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएंगी, मतलब Z ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और मतलब X Z को ऑक्सीडाइज कर सकता है और Y को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जबकि Z क्या कर सकता है, तो Z Y से इलेक्ट्रॉन तो खींच सकता है लेकिन X से नहीं खींच पाएगा। मतलब Z Y को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन X को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच लेना। तो जो मतलब ये क्या कर सकता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की जो पावर है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की जो पावर है वो X की ज्यादा है किससे, तो Z से ज्यादा, Y से। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। तो जो रिड्यूसिंग पावर हो जाएंगी
यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर हो जाएंगी, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, मतलब रिड्यूसिंग पावर बाई की ज्यादा हो जाएंगी, जेड से ज्यादा हो जाएंगी एक्स से। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बाई करें द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएंगी, तो बाई की, फिर जेड, फिर एक्स, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अनदर एग्जाम्पल, करें इफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन बाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब जेड की रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बाई से ज्यादा है, बाई की ज्यादा एक्स से, मतलब क्या कर सकता है, तो जेड बाई से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और एक्स से भी खींच सकता है, मतलब जेड बाई को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और एक्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जेड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति है वो बाई से ज्यादा है, बाई की ज्यादा एक्स से, मतलब जेड क्या कर सकता, तो बाई से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और एक्स से भी, मतलब जेड बाई को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और एक्स को भी। अगर बाई की बात करी जाए तो बाई क्या कर सकता है, तो बाई एक्स से तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है लेकिन जेड से नहीं, मतलब बाई एक्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन जेड को नहीं, मतलब बाई विल ऑक्सीडाइज एक्स नॉट जेड, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और उसके आधार पर क्वेश्चंस देखें। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बाय।